स्टैक के बारे में। और लास्ट टाइम भी हमने कुछ डिस्कस किया था स्टैक के बारे में, ठीक है, स्टैक डेटा स्ट्रक्चर के बारे में। तो दोबारा से थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो स्टैक हमारे पास क्या है, एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है। लीनियर का आपको पता होगा, अभी तक हम पढ़ के आ रहे लीनियर के। हमने स्टार्ट में कहा था कि डेटा स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास दो ही टाइप है, एक लीनियर है और एक नॉन लीनियर है, ठीक है। तो लीनियर के अंदर हम कुछ हमने एरे स्टार्ट किया था, उसके बाद हमने लिंक लिस्ट स्टार्ट किया था, ठीक है। फिर हमने क्यू को डिस्कस किया और ये हमारा लास्ट टॉपिक है, ठीक है ना, लीनियर के अंदर। फिर हम नॉन लीनियर के ऊपर डिस्कशन हम जारी रखेंगे, जो है ट्री और ग्राफ, ठीक है ना। तो लीनियर का आपको पता है कि इसमें डेटा एक लाइन वाइज में इस तरह डेटा स्टोर होता है, या इस तरह कॉलम वाइज में हम रो या कॉलम वाइज के फॉर्म में हमारे पास डेटा स्टोर होता है, ठीक हो गया। तो स्टैक भी उसी कैटेगरी के आता है कि ये एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है हमारे पास, ठीक है। और स्टैक के ऊपर हम दो ऑपरेशन करते हैं। ऑपरेशन क्या होते हैं इसके अंदर, ठीक है। एक हम इंसर्शन कहते हैं इसको, और दूसरा हम डिलीशन या रिमूव। इंसर्शन को यहाँ पे हम कहते हैं पुश, और जब डिलीट करेंगे तो इसके नाम हम यूज करते हैं पॉप। ये दो ऑपरेशन होते हैं, पुश एंड पॉप। पुश का मतलब क्या, हाँ जी, पुश का मतलब क्या होगा कि इफ यू वांट टू एंटर डेटा इनटू द स्टैक, तो उसका मतलब इसके लिए जो हम एक टर्म यूज करेंगे उसको हम कहते हैं पुश इनटू द स्टैक। पॉप इनटू द स्टैक मतलब कि आप डेटा को डिलीट करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये दो ऑपरेशन हम करेंगे। अच्छा, अब स्टैक का जो नेचर है ना, ये अब जैसे क्यू का हमने यूज किया था ना, क्यू क्या था, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। क्यू हमारे पास क्या था, फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। स्टैक जो हमारे पास है ना, इसमें ये है हमारे पास फर्स्ट इन लास्ट आउट, या इसको हम कहते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है ना। फर्स्ट इन लास्ट आउट या लास्ट इन फर्स्ट आउट, ये इसका नेचर है। इसका मतलब क्या है कि स्टैक के अंदर जब डेटा एंटर होता है, ठीक है ना, फर्स्ट टाइम, तो सबके एंड में वो निकलता है, ठीक है ना। जब और जो सबसे एंड में आता है वो सबसे पहले निकलता है, ये इसका नेचर है। अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा इसके ड्राई रन, ठीक है ना। इसके एग्जांपल में आपको बता दूं कि क्या एग्जांपल हो सकती है अगर हम रियल लाइफ की हम अगर बात कर ले, ठीक है। रियल लाइफ की अगर हम बात कर ले एग्जांपल की स्टैक की, ठीक है। तो जैसे रैक ऑफ डिशेस, ठीक है ना। क्या जब आप बर्तन धोते हैं किचन के अंदर, तो आप क्या करते हैं, आपने एक बर्तन धो लिया या आपके पास रह के, तो आपने बर्तन इसके अंदर रख दिया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, एंड सो ऑन। तो सबसे पहले ये आया था, फिर ये और फिर ये। लेकिन जब आपको चाहिए बर्तन, ठीक है ना, आपने खाना इसमें डालना है, तो आप सबसे पहले ये बर्तन निकालते हैं। तो जो एंड में आया सबसे पहले निकल आया, जो पहले आया था सबसे बाद में निकलेगा। तो ये भी एक स्टैक एग्जांपल है। इस तरह रैक ऑफ बुक्स, कि आपके पास आपने पहले बुक रखा, इसके बाद दूसरा, तीसरा, एंड सो ऑन, और फिर वन वन बाय वन बुक आप ऊपर से नीचे तक निकालते हैं। जो लास्ट आया था पहले निकलेगा, जो पहले आया था लास्ट में निकलेगा, ठीक है। अच्छा, अब कंप्यूटर में इसकी क्या एग्जांपल है, अगर कंप्यूटर में आपको इसकी एग्जांपल बता दूं, ठीक है ना। तो पहला एग्जांपल आप लोगों ने देखा होगा, आपने खेला भी होगा, कार्ड गेम्स। जो कार्ड्स है ना,
आपने देखा होगा कि आपके पास इस तरह कार्ड नजर आते हैं जैसे, यस सर। ठीक है ना, जैसे 7 इस तरह ए, लेकिन जो टॉप के ऊपर आपके पास जो डेटा होता है ना, जो कार्ड होता है, आप सिर्फ उन्हीं को निकाल सकते हैं, बाकी को निकाल नहीं सकते, ठीक है ना। जी सर। तो टॉप ऑफ द स्टैक, इस चीज को हम कहते हैं टॉप ऑफ द स्टैक, कि एक ही जगह है हमारे पास टॉप, वहां से डेटा हम रिमूव कर सकते हैं, वहां से डेटा सिर्फ एंटर कर सकते हैं, इसको कहते हैं टॉप ऑफ द स्टैक, ठीक है। इसके अलावा मैंने एक और एग्जांपल आपको दी थी कि एमएस वर्ड की अगर हम एग्जांपल मैंने आपको बता दूं कि जो आप अनडू करते हैं, ठीक है ना, कंट्रोल जी, जिसे मैंने आपको बताया था कि आप कुछ एक्शन करते हैं, आपने फॉर एग्जांपल आपने, मैं आपको सीरीज ऑफ एक्शन बताता हूँ, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल आपने एक कलर दे दिया, आपने बोल्ड कर दिया, आपने इटालिक कर दिया, अब आप चाहते हो कि ये एक्शन रिवर्स हो, अब आप चाहते हो कि एक्शन क्या हो, रिवर्स हो, तो जब आप कंट्रोल जी करते तो लास्ट एक्शन क्या हुआ था, ये हुआ था ना, ये रिवर्स हो यस सर। जाएगा। फिर जब दोबारा कंट्रोल जी करते तो ये एक्शन रिवर्स हो जाएगा, तब दोबारा कंट्रोल जी करते तो ये एक्शन रिवर्स। तो अब देखिए सबसे एंड में ये आया था लेकिन एक्शन रिवर्स ही हो गया, तो इसके पीछे स्टैक ही यूज होता है। तो ये कुछ एग्जांपल मैंने आपको दे दिए। अब चलते हैं इसको ड्राई रन के ऊपर हम जाते हैं, और मैं आपको अभी इसका ड्राई रन करके दिखाता हूँ, उससे इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई है? जी सर। ओके सर। और स्टैक के ऊपर हम 4-5 लेक्चर पढ़ेंगे, ये पेपर के अंदर आप कह रहे कि 30-40% इससे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसको थोड़ा सा गौर से देख लीजिएगा, ठीक है। अब इसका हम ड्राई रन करके देखते हैं, लेकिन ड्राई रन करने से पहले आप कुछ चीज देखें कि हमारे पास टॉप होगा सिर्फ इस केस में, टॉप ऑफ द स्टैक इनिशियली -1 होगा, इसका मतलब क्या होगा, स्टैक इज एम्प्टी, ठीक है। ये कि यही जगह है जैसे आप डाटा को एंटर करेंगे और यहाँ से डाटा को आप रिमूव करेंगे। अच्छा, अब स्टैक को जब आप इम्प्लीमेंट करते हैं ना, तो आपके पास इम्प्लीमेंटेशन पॉइंट आप यूज है ना, पहले आप ये देखिए, जब आप इम्प्लीमेंटेशन करते हैं ना इसका, तो आपके पास दो चॉइस होती है, एक आपके पास एरे है और एक आपके पास लिंक लिस्ट है, ठीक है। एरे के थ्रू करेंगे तो आपका स्टैक स्टैटिक रहेगा, मतलब कि साइज इसका फिक्स रहेगा, और आपको पता है कि ये डायनामिक हो जाएगा, इसमें साइज का इशू, नो साइज इशू। तो मर्जी जिसके थ्रू करना है, पहले हम एरे के थ्रू करते हैं, बाद में हम लिंक लिस्ट के थ्रू देखते हैं, या मैं आपको दे दूंगा इसका कोड, तो इसको फिर आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। अच्छा, अब मेरे पास डाटा है, तो मैं एरे के थ्रू करता हूँ ना, तो मैं स्टैक बना लेता हूँ, ठीक है ना, ऐसे, ठीक है ना। तो ये मेरे पास 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, जितना भी आगे इसके साइज है। अब मेरे पास टॉप क्या है, मेरे पास इनिशियली मेरे पास टॉप -1 इट्स मीन के स्टैक इज एम्प्टी। अब एक डेटा आया मेरे पास, मेरे पास डेटा आया ए, तो मैंने टॉप को क्या करना है, याद रखिए इंसर्शन के केस में ना, पुश के केस में, अब हम पुश यूज करेंगे, पुश के केस में टॉप क्या होगा, ++ होगा, और पॉप के केस में टॉप क्या होगा, -— होगा, ठीक है। माइनस माइनस। अब जब यस सर। डेटा आया ना पुश की, मैंने एक को स्टैक के अंदर पुश करना है, ठीक है ना, आप लिखेंगे पुश ए, तो इस केस में टॉप ++ होगा, तो -1 से 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे आके ना आपने ए को एंटर कर दिया। अब दोबारा आप कहते कि पुश बी, तो दोबारा टॉप ++ होगा, यहाँ पे आपका टॉप पड़ा हुआ है, ठीक है ना, तो 0 से वो 1 पे चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना, और यहाँ पे आप बी को एंटर करेंगे,
फिर आप कहते कि पुश सी, तो दोबारा टॉप प्लस प्लस होगा, तो वो 1 से चला जाएगा कहाँ पे, वो यहाँ पे आ जाएगा 2 पे, और यहाँ पे सी एंटर कर लेंगे। ठीक हो गया। जी सर। तो ये आपका स्टैक बन गया इस तरह कि ये अब आपका टॉप पोजीशन है। ठीक है ना, सी पी ए, 2 1 एंड 0 एंड सो ऑन, ऊपर और जगह है। अब देखिए लास्ट मेरे पास डेटा एंटर हुआ था सी, और सबसे पहले एंटर हुआ था ए। अब जब तक सी और बी रिमूव ना हो मैं ए को रिमूव नहीं कर सकता। इस टैग का एक आपके लिए एक तरीका है। अब मैं कहता हूँ कि पॉप, अब पॉप के लिए मैं कोई डेटा नहीं देता। पॉप से मतलब यही है कि पहले टॉप पे जो एलिमेंट होगा वो डिलीट होगा। यहाँ पे हम एलिमेंट नहीं देते, पुश के अंदर तो देते। तो जब पॉप होगा तो इसका मतलब ये है कि हम टॉप माइनस माइनस कर देंगे और यहाँ से डेटा को हम नल कर देंगे। ठीक है ना, ये डेटा रिमूव हो जाएगा और टॉप आपका यहाँ पे आ जाएगा। अब टॉप बी के ऊपर है, दोबारा जब आप पॉप करेंगे तो टॉप यहाँ पे आ जाएगा और ये डेटा रिमूव हो जाएगा। फिर जब आप पॉप करेंगे, ठीक है, तो ये रिमूव हो जाएगा और आपका टॉप क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब जब आप पॉप दोबारा करेंगे तो आपसे कहा जाएगा स्टैक इज एम्प्टी। ठीक है ना, इस केस में आपको मैसेज आएगा स्टैक इज एम्प्टी, क्योंकि एफ टॉप इज यस। इक्वल टू -1। तो इस तरह मतलब ये स्टैक काम करता है। अभी मैं आपको इसका कोड दिखा देता हूँ और कोड से इंशाल्लाह अभी आपको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है ना, कि कोड के अंदर हम किस तरह इसका कोड कर देते हैं। इसका कोड बड़ा आसान है।